आप लोग दिवाली की छुट्टी में थोड़ा मस्ती के साथ पढ़ाई ज़्यादा किए रहेंगे, तो आज हम लोग सब हमारा पोर्शन खत्म हो चुका है, अब हम रिवीजन चालू करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अंकगणित श्रृंखला। अंकगणित श्रृंखला जो हमारा चैप्टर है, मैथ्स 1 का तीसरा चैप्टर, जो 10 मार्क्स का आता है और जो बहुत ही सरल चैप्टर है, जो हम लोग आराम से बोर्ड एग्ज़ाम में 10 नंबर स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग उसका रिवीजन लेंगे। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर एक प्रश्न संग्रह में से 3-4 सवाल एक्सप्लेन करते जाऊँगी। जहाँ आपको कुछ दिक्कत आएगी, नहीं समझ में आएगा, वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए हम लोग रिवीजन चालू करते हैं। हुँ, मेरा नाम है वंदना धर्मराज पांडे। हमारे स्कूल का नाम है मुलुंड महानगर पालिका माध्यमिक स्कूल और हम पढ़ने जा रहे हैं गणित भाग 1 और घटक का नाम है अंक गणित श्रृंखला और हम आज क्या करने वाले हैं उसका रिवीजन। चलिए वन बाय वन करते हैं। चलिए, कक्षा 10वीं माध्यम हिंदी, विषय है गणित भाग 1, प्रकरण है अंक गणित श्रृंखला जो बहुत ही आसान है और उसका हम रिवीजन करने जा रहे हैं। तो प्रश्न संग्रह 3.1 ये सब हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसको हम दोबारा एक बार फिर से पढ़ रहे हैं ताकि हमें एग्जाम में भूले ना और इसीलिए आज इसका हम लोग रिवीजन करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिख रहा है यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित अनुक्रमाणिका में से कौन सी अनुक्रमाणिका अंकगणित श्रृंखला है? जो श्रृंखला अंकगणित श्रृंखला है, तो उसका सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए। पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ना है बराबर से और उसके आधार पर हमें उससे हल करना है। तो इसमें पहले हमको बताना है कि क्या ये अंकगणित श्रृंखला है? अगर है, तो इसका जो सामान्य अंतर वो क्या होगा? चलिए देखते हैं। पहला देखिए 2, 4, 6, 8 आगे डैश डैश दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पर T1 मतलब क्या होता है? पहला पद। T2 मतलब दूसरा पद। T3 तीसरा पद, T4 चौथा पद। तो आप यहाँ पर श्रेणी देखकर हम पहला पद लिख सकते हैं। T1 बराबर 2, T2 बराबर 4, T3 बराबर 6, T4 बराबर 8। यहाँ तक लिख दिया हमने, सब चारों पद लिख दिया T1, T2, T3, T4। अब हमें असामान्य अंतर कैसे प्राप्त होता है? दूसरे घटक में से पहला घटक माइनस करने पर। तो यहाँ पर देखिए T2 माइनस T1, T2 क्या है हमारा 4 और T1 क्या है हमारा 2। तो 4 माइनस 2 कितना हो गया? 2। ठीक है। चलिए अब T3 माइनस T2 करते हैं। T3 माइनस T2 तो T3 आप यहाँ देख सकते हैं कितना है 6। तो और T2 कितना है यहाँ आप देख सकते हैं 4। तो 6 माइनस 4 2। अब यहाँ पर देखिए T4 कितना है? T4 8 और T3 कितना है? 6। तो 8 माइनस 6 कितना हो गया? 2। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जब मैं पिछले वाले पद आगे वाले पद से माइनस करती हूँ, तो यहाँ पर मुझे बार-बार 2, 2, 2, 2 प्राप्त होता है। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पर जो सामान्य अंतर है वो अचर है। अचर मतलब स्थिर है, जो चेंज नहीं हो रहा है, बार-बार वही आ रहा है, 2-2 आ रहा है, तो यह एक अंकगणित श्रृंखला है। अगर ये अचर नहीं होता, अगर अलग-अलग आता जैसे 2, 3, 5, 7 ऐसे-ऐसे माइनस करने पे आता, तो ये अंकगणित श्रृंखला नहीं होती और जब नहीं होती तो सामान्य अंतर प्राप्त करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। परंतु यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2-2 जो सामान्य अंतर है 2 पदों के बीच में वो 2-2 आ रहा है, इसके लिए यह अंकगणित श्रृंखला है। तो यहाँ पर देखिए लिखा है अर्थात प्रत्येक 2 क्रमिक पदों में अंतर 2 है और d बराबर 2 सामान्य अंतर स्थिर है। स्थिर मतलब क्या होता है? स्थिर मतलब क्या होता है? अचर। अचर मतलब कांस्टेंट जो चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए यह अनुक्रमाणिका एक अंकगणित श्रृंखला है और इस अंकगणित श्रृंखला का सामान्य अंतर कितना है? डी। ठीक है? चलिए आगे वाला प्रश्न देखते हैं हम। आगे वाला प्रश्न भी सेम वैसे ही करना है हमें। 127, 132, 137 आगे डैश डैश। तो यहाँ पर T1 कितना है? 127, T2 कितना है? 132 और T3 कितना है? 137। तो चलिए हम लोग पिछले वाला पद आगे वाले पद से माइनस करते हैं। T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, T2 कितना है हमारा? 132 माइनस 127। 132 में से 127 हम लोग ये करेंगे माइनस, हमें कितना प्राप्त होगा? 5। ठीक है, चलिए आगे T3 कितना है? 137। T2 कितना है? 132।
तो 137 माइनस 132 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पर आप फिर से देख सकते हैं कि पिछले वाले पद से आगे वाला पद माइनस करने पर हमें 5 प्राप्त हो रहा है, जो कांस्टेंट है, स्थिर है, अचर है, जो चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए यह अनुक्रमाणिका भी एक अंकगणित श्रृंखला है। तो यहाँ पर देखिए फिर से लिखा है कि प्रत्येक 2 क्रमिक पदों में अंतर 5 है, डी बराबर 5 जो स्थिर है, जो चेंज नहीं हो रहा है। इसके लिए यह अनुक्रमाणिका एक अंकगणित श्रृंखला है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके हैं, जस्ट एक बार और रिवीजन कर रहे हैं। अगर आप लोग पिछली कक्षा में ये सब पढ़ाया जा चुका है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2, यदि अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद ए और सामान्य अंतर डी हो तो अंकगणित श्रृंखला लिखो। यदि अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद ए तथा सामान्य अंतर डी हो तो अंकगणित श्रृंखला लिखिए। यह भी एग्जाम में 1 या 2 नंबर के लिए आ सकता है और मोस्टली ऐसे सवाल आते हैं। तो देखिए यहाँ पर ए बराबर 10 लिखते हैं हम लोग, और ए जो ए का मान होता है वही पहला पद होता है, अर्थात वही टी1 होता है। तो ए बराबर 10, टी1 बराबर 10 और डी बराबर 5। यह हमें दे दिया दत्त है, यानी दिया गया है। यहाँ पर देखिए टी1 10 हो गया। अब हमें जब मुझे पहला पद हमें दिया गया है तो आगे वाला पद ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें डी प्लस करते हैं। जो सामान्य अंतर होता है उसमें डी प्लस करते हैं। तो यहाँ पर देखिए टी2 मुझे टी2 प्राप्त करना है, तो मैं क्या करूँगी, पहले वाले पद में डी को प्लस करेंगे। तो पहला पद हमारा कितना है, टी1, और डी हमारा कितना है, 5। इसके लिए टी2 बराबर टी1 प्लस 5। तो यहाँ पर टी1 कितना हो गया, 10, और डी कितना हो गया, 5। तो 10 धन 5 कितना हो गया, 15। फिर टी3 कितना हो गया, टी2 प्लस 5, टी2 प्लस 5। तो टी2 हमारा कितना है, 15, और प्लस 5, 15 और धन 5 कितना हो गया, 20। टी4 बराबर क्या होगा, टी3 प्लस 5। तो टी3 हमारा कितना है, 20 धन 5। तो 20 धन 5 कितना हो गया, 25। अगर मुझे टी5 निकालना होता तो मैं क्या करती, टी5 निकालने के लिए टी4 प्लस 5, टी6 निकालने के लिए टी5 प्लस 6। मतलब आगे का पद निकालने के लिए मुझे पिछले पद में डी को जोड़ना पड़ेगा, इससे उससे मुझे आगे वाला पद प्राप्त होगा। तो यहाँ पर मुझे टी1 कितना मिल गया, 10, टी2 कितना मिल गया, 15, टी3 कितना मिल गया, 20, टी4 कितना मिल गया हमारा, 25। तो यह अंकगणित श्रृंखला के पद क्या है, 10, 15, 20 और 25। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित प्रत्येक अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद यानी टी1 तथा सामान्य अंतर ज्ञात कीजिए, अर्थात डी। तो मुझे यहाँ पर टी1 और डी ज्ञात करना है। देखिए अंकगणित श्रृंखला क्या है, 5, 1, -3, -7, आगे डैश डैश डैश। चलिए देखते हैं टी1 कितना है। अंकगणित श्रृंखला ऊपर में देखिए टी1 5, टी2 1, टी3 -3, टी4 बराबर -7। चलिए हमें डी कैसे मिलेगा, पिछले वाले पद में से आगे वाला पद माइनस करने का। पिछले वाले पद में से आगे वाला पद माइनस करना है। यहाँ पर देखिए टी2 कितना है, 1, और टी1 कितना है, -5। तो टी2 माइनस टी1 इज इक्वल टू 1 -5। 1 -5 कितना होता है, -4। तो यहाँ पर जो सामान्य अंतर है वो ऋणात्मक हो रहा है, क्योंकि छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम लोग घटा रहे हैं। इसके लिए 1 -5 बराबर -4। तो टी2 माइनस टी1 इज इक्वल टू -4। चलिए देखिए टी3 माइनस टी2, ऊपर देखिए टी3 का मान कितना है, -3, टी2 का मान कितना है, -1। तो -3 -1 दो ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कर रहे हैं, टी3 माइनस, यहाँ दो ऋणात्मक संख्याएं आपस में हम लोग घटा रहे हैं। तो यहाँ पर -3 -1 कितना होगा, दोनों जुड़ जाएंगी क्योंकि चिन्ह समान है। इसके लिए -3 -1 कितना हो गया, -4। चलिए आगे देखिए टी4 माइनस टी3, टी4 कितना है हमारे पास, -7, और ये हमारा माइनस, और हमारा चूंकि टी3 ऋणात्मक संख्या है इसके लिए इसे हमने ब्रैकेट में लिखा है -7 माइनस -3। तो -7 ब्रैकेट के अंदर का माइनस, बाहर माइनस, इसके लिए 3 के आगे हमें प्लस चिन्ह मिलेगा। तो -7 धन 3 कितना हो गया, -4। मुझे ऐसा लगता है कि 10वीं के बच्चों को थोड़ा ये बहुत ध्यान रखना चाहिए कि दो ऋणात्मक संख्याएं तो क्या होगा, दो धनात्मक संख्याएं होंगे तो क्या होगा।
चिन्ह का हमें हेर-फेर ज़रा गलत हुआ तो सवाल पूरा गलत हो जाएगा। इसके लिए चिन्ह समझना आप लोगों को बेहद ज़रूरी है, ताकि हमें प्रश्नों को हल करने में आसानी। तो T1 कितना है? हमारे पास प्रथम पद 5 और हमारा D कितना आया? -4। तो सामान्य अंतर का मान -4 और प्रथम पद का मान 5। ये भी हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर के लिए आता है। सॉरी। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। 1/4 और 3/4। पहला पद 1/4, 3/4, 5/4 और 7/4। तो हमारा प्रथम पद कितना हो गया? T1 1/4, T2 कितना हो गया? 3/4, T3 कितना हो गया? 5/4, T4 कितना हो गया? 7/4। इस तरह हमने क्वेश्चन देखकर चारों पदों के मान लिख दिए T1, T2, T3, T और 4। चलिए अब हम डी निकालते हैं। डी हमारे पास कैसे हमें निकलेगा? T2 माइनस T1। तो T2 हमारे पास कितना? 3/4 और T1 कितना है मेरे पास? 1/4। तो क्योंकि यहाँ पर हर समान है, भिन्न का 4 और 4, इसके लिए हम ऊपर सीधा-सीधा घटा सकते हैं। तो 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2, 2/4। फिर T3 माइनस T2, 5 माइनस 3, 5/4 माइनस 3/4 को 2 की हर समान है, इसके लिए अंश को हम सीधे-सीधे माइनस करेंगे। 5 माइनस 3 कितना हो गया? 2/4। तो 5 माइनस 3/4 बराबर 2/4। यहाँ पर देखिए T4 माइनस T3। T4 कितना है? 7/4। T3 कितना है? 5/4। तो 7 माइनस 5 बराबर 2/4। तो 7 माइनस 5 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2/4। तो यहाँ पर प्रथम पद हमें कितना मिला? 1/4 और सामान्य अंतर बार-बार कितना आ रहा है? 2/4। ठीक है? 2/4 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, तो कट सकता है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 भी लिखेंगे वो भी सही है। तो इस तरह हम अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद और सामान्य अंतर ज्ञात कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए। अब हम 3.1 में हमने सारे क्वेश्चन हर एक क्वेश्चन से एक-एक क्वेश्चन हल कर लिए। अब देखिए 3.2। 3.2 में देखिए क्या पूछा गया है हमें। 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1, दी गई अंकगणित श्रृंखला के आधार पर रिक्त स्थानों की या रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। हमें ये कृति दी गई है, एग्जाम में कृति भी आती है। आपके सामने क्वेश्चन पूरा हल किया रहेगा और कुछ-कुछ जगह खाली रहेगी, जहाँ पर हम लोग को हल करके वो रिक्त स्थान भरना है। तो इसे हम कृति कहते हैं, जो बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। तो यहाँ पर देखिए अंकगणित श्रृंखला क्या है? 3, 6, 9, 12। 3, 6, 9, 12। तो T1 कितना हो गया? प्रथम पद 3, T2 कितना है हमारे पास? 6 और T3 9, T4 कितना हो गया? 12। चलिए अब हम क्या करेंगे, हमें सब चारों पते सब मैंने जो बॉक्स बनाया है, वो बॉक्स के अंदर हमें नंबर फिल करना है। तो चलिए अब हम D निकालेंगे। D T2 माइनस T1। तो अगले पद से पहला पद माइनस करने पर हमें D प्राप्त होता है। तो T2 माइनस T1, तो 6 माइनस 3, तो 6 में से 3 गया 3। T3 माइनस T2, 9 में से 6 गया 3 और T4 माइनस T3, 12 में से 9 गया 3। तो हमें यहाँ पर D कितना प्राप्त हुआ? 3। तृतीय है ये और इसको बॉक्स में हमें नंबर फिलअप करना है। चलिए यार ये भी 1 या 2 नंबर के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, 70, 60। क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा क्वेश्चन 70, 60, 50, 40। यहाँ पर हमें दे दिया गया है कि ये अंकगणित श्रृंखला है और हमें इसे हल करके जो बॉक्स में रिक्त स्थान है, उसे हमें पूर्ति करनी है। तो चलिए यहाँ पर देखिए, यदि T1 कितना है? 70, T2 कितना है? 60, T3 कितना है? 50, T4 कितना है? 40। तो यहाँ पर चलिए D निकालते हैं। T2 माइनस T1। T2 कितना है हमारे पास? 60। T1 कितना है? 70। तो 60 माइनस 70, छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हम घटा रहे हैं। तो 60 माइनस 70 कितना हो गया? -10। T3 माइनस T2। T3 कितना है हमारे पास? 50 और T2 कितना है? 60। तो 50 माइनस 60 बराबर -10। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जाती है तो चिन्ह जो होता है वो ऋण का लगता है, इसके लिए यहाँ पर -10 आ रहा है। माइनस T4 कितना है हमारे पास? 40 और T3 कितना है? 50। तो T4 माइनस T3 -10।
तो डी कितना यहाँ पर आया -10, ठीक है। हेलो, चलिए आगे आगे देखते हैं। 11, 8, 5, 2। तो यहाँ पर देखिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए 11, 8, 5, 2 इस अंक गणित श्रृंखला में संख्या -151 कौन से क्रमांक पर होगा? मतलब हमें दे दिया गया है कि 11, 8, 5, 2 और लास्ट वाला पद दिया गया है यहाँ पर -151। तो जैसे वो कौन से पद पे होगा, मतलब टीएन पूछा है हमने, कौन से टीएन दिया गया है, एन पूछा है। जैसे 11 पहले पद पर है, 8 दूसरे पद पर है, 5 तीसरे पद पर है और 2 जो है वो चौथे पद पर है। ऐसे हमें बताना है कि -151 कौन से पद पे आएगा? 50वें पद पे आएगा कि 91वें पद पे आएगा कि 92 कि 55वें पद पे आएगा, कौन से पद पे आएगा? चलिए हम लोग हल करते हैं। 11, 8, 5, 2 और लास्ट वाला पद हमें यहाँ पर दिया गया है -151 -151। तो T1 बराबर 11, T2 बराबर 8, T3 बराबर 5, T4 बराबर 2। हमें प्रश्न देखकर सभी पहले पद को लिखना है। T1, T2, T3, T4, T5, T मतलब ऐसे लिखना है। ठीक है, चलिए हम डी निकालते हैं। डी कैसे निकालना है हमें? पिछले वाले पद में से आगे वाला पद माइनस करना है। तो T2 माइनस T1, T2 हमारे पास कितना है? 8। तो 8 माइनस 11, तो छोटी संख्या में से बड़ी संख्या जा रही है, तो 8 माइनस 11 कितना हुआ? -3। T3 माइनस T2, T3 कितना है हमारे पास? 5। 5 में से माइनस आ गया तो -3। फिर यहाँ पर देखिए T4 माइनस T3, T4 कितना है? 2। 2 में से -5 गया तो -3। हमारे पास यहाँ पर सामान्य अंतर कितना हो गया? -3। प्रथम पद कितना हो गया? T1 11 और Tn मतलब अंतिम पद, तो हमें अंतिम पद यहाँ पर दिया गया है -151। चलिए सूत्र, आशा है आप लोगों को सूत्र याद होगा। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn देखिए, Tn बराबर पहला पद हमें मालूम है a और T1 से समान है, तो a का मान कितना है? a बराबर 11, तो 11 लिख दिए। 11 के बाद कौन सा चिन्ह है? प्लस। n हमें नहीं पता है, n हमें ज्ञात करना है। तो n माइनस 1 इंटू डी कितना है हमारे पास? -3। तो Tn की जगह हमने क्या लिख दिया? -151। चूंकि प्रश्न में दिया गया है कि अंतिम पद क्या है? 151। तो -151 बराबर 11 धन 3 का ऋण 3 का गुणा n में करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? -3n। और ऋण 3 और -1 का गुणा करेंगे तो ऋण 3 गुणे -1 यानी ऋण गुणे ऋण धन हो गया। तो इसके लिए 3 का गुणा 1 में 3 हो गया यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए आगे का स्टेप, -151 बराबर 11 और 3 जोड़ेंगे, हमारे पास कितना हो गया? 11 आगे दिया गया है, 3 पीछे है, दोनों भी धनात्मक है, तो जुड़ेगी संख्या 11 धन 3 बराबर 14। 11 और 3 14 हो गया, धन ब्रैकेट में -3। अब यहाँ पर 14 को इस तरफ पक्षांतर कीजिए बाईं तरफ, तो 14 बाईं तरफ जाएगा तो ऋण 14 हो जाएगा। तो -151 और -14, इस तरफ क्या है हमारे पास? दायां पक्ष क्या है? -3। तो -151 में -14 जोड़ेंगे, मतलब दोनों संख्या जुड़ेगी तो कितना हो गया? -165। तो और इस तरफ क्या हो गया? -3n। तो दोनों तरफ ऋण का चिन्ह है तो वो कट जाएगा, क्या आएगा आगे? 165 बटे, अरे 165 बराबर 3n। तो हमारे पास n क्या होगा? n 165 बटे 3। अब देखिए 165 को 3 से काटना है। देखिए 3 बचे 15 हमारे पास हाथ से लेख हुआ, 3 बचे 15। इस तरह हमें n कितना प्राप्त हुआ? 55। तो इस अंक गणित श्रृंखला में 151 कौन -151 कौन से पद पे होगा? 55वें पद पर होगा। तो हम ऐसे जैसे लिखते जाएँगे, लिखते जाएँगे, लिखते जाएँगे, लिखते जाएँगे, 11 लिखेंगे, 8 लिखेंगे, 5 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, तो जो 55वां पद होगा यानी T55 जो आएगा हमारे पास, वो कितना होगा? -151। हमें कुछ नहीं करना है, इस सवाल में ए निकालना है, डी निकालना है, Tn हमें दिया गया है, हमें n प्राप्त करना है। तो सीधा हम T निकालेंगे और डी निकालने के बाद Tn के सूत्र में रखेंगे जिससे हमें n प्राप्त होगा। और n हमें यहाँ प्राप्त हुआ है यहाँ पर 55।
यानी जब 55वां पद आएगा तो हमें कौन सी संख्या प्राप्त होगी? -151। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर क्या लिखा है? 10 से 250 तक की प्राकृतिक संख्याओं में कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य होंगी? मतलब 10 से लेकर 250 तक कौन कितनी सारी संख्याएं हैं जो 250 जो 4 से विभाज्य होगी, यानी जिसके अंदर 4 का भाग जाएगा। चलिए देखते हैं। पहली संख्या यहाँ पर 10 है। 10 में 4 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। उसके बाद क्या आता है? 11। 11 में जाएगा 4 का भाग? नहीं जाएगा। जाएगा परंतु दशमलव में आएगा। तो हमें क्या करना है? दशमलव में नहीं, जिसका शेषफल 0 आए ऐसा। तो यहाँ पर 10 के बाद 11 नहीं है, 11 के बाद 12। देखिए 12 में 4 का भाग जाता है, 4 तियाएँ 12। तो इसके लिए पहला पद क्या हो गया? 12। फिर उसके बाद 4-4 आप जोड़ते जाइए, 4 का पहाड़ा ही समझ लीजिए। 12, 16, 20, 24। अब लास्ट पर हमें 250 है। तो 250 में आप देख सकते हैं 4 से भाग देंगे तो दशमलव में आ जाएगा। फिर 250 के पहले 200 249, तो 249 में भी 4 का भाग नहीं जाएगा, दशमलव में आएगा। फिर उसके पहले का पद 248 है, तो देखिए 248 में 4 का भाग जाएगा, 4 छक 24 और 4 दूनी 8। तो इस तरह हमें अंकगणित श्रृंखला प्राप्त हो गई। 12, 16, 20, 24, 24 के बाद 4 जोड़ेंगे 28, 28 के बाद 32। इस तरह हमें लास्ट वाला पद कितना मिला है? 248। और 10 से लेकर 250 तक यहाँ पर कितनी संख्याएं हैं? देखिए 12, 16, 20, लास्ट वाला पद कितना है? 248। तो यहाँ पर हमें क्या मिला? T1 बराबर 12। T1 कितना हो गया? 12। और D कितना है हमारे पास? 4, क्योंकि 4-4 का अंतर है। और TN कितना है हमारे पास? TN अर्थात लास्ट वाला पद कितना है? 248। तो यहाँ पर लास्ट का पद कितना है? 248। तो देखिए यहाँ पर हमें T1 मिल गया, D मिल गया, TN भी हमें मालूम है 248। हमें यहाँ पर क्या निकालना है? n, मतलब कुल कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। तो चलिए सूत्र लिखते हैं। सूत्र Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो Tn का सूत्र ये याद हो गया होगा सबको। चलिए Tn बराबर a कितना है, यानी प्रथम पद कितना है हमारे पास? Tn और a समान है, तो Tn क्या T1 और a समान है। तो T1 मीन्स पहला पद। तो पहला पद हमारे पास कितना है जो 4 से विभाज्य होती है? 12 और प्लस n माइनस 1। n हमें निकालना है, d हमारे पास है ऑलरेडी। तो d का मान कितना हो गया? 4। और हमें अंतिम पद पता है 248। 248 बराबर 12 धन 4 का गुणा n में हुआ तो 4n, और ऋण 4 का गुणा 4 का गुणा ऋण 1 में हुआ तो 4 गुणे ऋण 1 बराबर -4। अब यहाँ पर देखिए आगे हमारे पास 12 है, पीछे -4, तो 12 माइनस 4 कितना हो गया? 8। तो 248 बराबर 8 धन 4 n। अब 8 का पक्षांतर कीजिए, 8 को बाईं तरफ लाइए। 248, 8 उधर दाईं तरफ धनात्मक है तो बाईं तरफ आके वो ऋणात्मक हो गया। 248 माइनस 8 बराबर 4 n। तो 248 में से हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना होगा? 240। तो 240 बराबर 4 n। तो 4 n बराबर 240। तो n बराबर 240 बटे 4। तो 4 का भाग 240 में दीजिए, 4 छक 24 और 0। तो n बराबर कितना हमारे पास आया? 60। ठीक है, n बराबर 60। अर्थात कि 10 से लेकर 250 तक कुल 60 संख्याएं होंगी जो 4 से विभाज्य होंगी। 10 से लेकर 250 तक की प्राकृतिक संख्या जो हैं वो कितनी होंगी? 60, जो 4 से विभाज्य होंगी। एकदम इजी क्वेश्चन है। हमारे पास क्या पूछा गया है? 10 से लेकर 250 तक पूरी संख्याएं ज्ञात करो जो 4 से विभाज्य हैं। तो हमें पहला पद मिल गया 12 और अंतिम पद मिल गया 248, और हमारे पास भी है 4। तो इन तीनों चीज का उपयोग कर सूत्र में इसका मान रखकर सूत्र हमारे पास Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सूत्र हमें मालूम है, संख्याएं हमें मालूम है, और n नहीं पता है तो सूत्र में मान रख के हम n निकालेंगे। 10 से ऐसे आप कोई भी संख्या निकाल सकते हैं कि 10 से लेकर 500 तक कुल कितनी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य हैं। ऐसे इस सूत्र की सहायता से हम कुछ भी कोई भी प्रश्न सर हल कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संग्रह 3.3। प्रश्न संग्रह 3.3, क्वेश्चन नंबर 1।
किसी अंकगणित श्रृंखला का किसी अंकगणित श्रृंखला का प्रथम पद 6 तथा सामान्य अंतर 3 हो तो S27 ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए प्रथम पद दे दिया गया है 6 और d बराबर कितना दे दी गई है 3, तो हमें S27 ज्ञात करना है। हमें SN का सूत्र इसके लिए लगाना होगा। SN का मतलब क्या होता है? SN मतलब सभी पदों का योगफल। SN क्या होता है? सभी पदों का योगफल। और A क्या है? पहला पद। और D क्या है? सामान्य अंतर। यहाँ पर देखिए सूत्र लिखते हैं। आप यहाँ पर जब ये क्वेश्चन पूछा गया A आपने लिख दिया, D लिख दिया, S27 ज्ञात करना सूत्र लिख दिया आपने SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर आप लोगों को सूत्र पे आधा नंबर मिल जाएगा। चलिए हम सूत्र में सम्मान रखते हैं। अभी S27 n की जगह हम क्या रखेंगे 27, चूंकि हमें S27 ज्ञात करना है। तो S27 बराबर 27/2 ब्रैकेट में एक का मान कितना दिया है? ए का मान 6 और हमें 2a, तो 6 गुणे 2 12 हो गया बराबर प्लस 27। एन का मान हमारे पास कितना है 27 माइनस 1, तो 27 माइनस 1 गुणे 3। ये भी कृति दिया गया है, बॉक्स दिया गया है और हमें उसमें वैल्यू डालना है। यहाँ पर देखिए 2a कितना हो गया 6 गुणे 2 12 और n-1 27 माइनस 1 डी का मान हमें कितना दिया गया है 3। तो S27 बराबर 27/2 12 धन 27 में से 1 गया तो कितना हो गया 26। 27 में से 1 गया कितना हो गया 26 गुणे 3। अब S27 बराबर 27/2 बराबर ब्रैकेट में 12, 26 का गुणा 3 में किए तो क्या हो गया 78। तो 12 धन 78 हो गया। S27 बराबर 27/2 78 में हमने 12 जोड़ा तो हमें कितना प्राप्त हुआ 90। तो 27/2 गुणे 90, तो 27/2 गुणे 90, तो 2 से 90 को काटा तो हमने कितना प्राप्त हो गया 45। S27 बराबर 27 गुणे 45। 27 का गुणा हम 45 में करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1215 यानी 1215। एकदम इजी क्वेश्चन है। हमें ए मालूम है, डी मालूम है, S27 हमें प्राप्त करना है। सूत्र आपने लिख दिया SN बराबर 2n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब जो यहाँ पर मान दिया गया है वो आप सूत्र में रखिए और सीधे सीधे हल करते जाइए चिन्ह का ध्यान रखकर, जिससे हमें लास्ट में सही उत्तर प्राप्त हो। ठीक है, आगे का देखिए क्वेश्चन नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर पहले का सवाल। किसी अंकगणित श्रृंखला के 55 पदों का योगफल, किसी अंकगणित श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 हो तो उस संख्या का उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात करो। तो यहाँ पर हमें 55 दिया गया है, क्या n का मान 55 और SN का मान कितना है 3300, यानी हमें क्या दिया गया है n दिया गया है और SN दिया गया है 3300। हमें क्या निकालना है 28वां पद T28। तो हमें यहाँ पर दोनों सूत्र का उपयोग करना पड़ेगा, SN का भी और EN का। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। किसी अंकगणित श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल 3300 है तो उस श्रृंखला का 28वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो 3 नंबर के लिए आता है या 2 नंबर के लिए आता है। और चलिए अब आगे देखते हैं हल में हम क्या करेंगे। हल में हमारे पास n बराबर 55, SN बराबर 3300 और हमें क्या प्राप्त करना है T28। तो हमें सूत्र लिख दिया SN बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी ब्रैकेट क्लोज। SN अब हमारे पास n कितना है 55, SN का मान भी दिया है 3300 और बस हमें यही दो चीज दी गई है। तो यहाँ पर S55 बराबर 55/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ तक ठीक है। चलिए SN का मान हमें क्वेश्चन में दिया गया है 3300, तो S 55 की जगह हम क्या लिखेंगे
3300। 3300 बराबर 55/2। अब यहाँ पर 2a, 55 में से एक गया तो कितना आएगा 54d, d का गुणा हो गया। तो इस तरह हमें क्या प्राप्त हुआ 3300 बराबर 55/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 54d, 54d। चलिए अब हम 55/2 को बाईं तरफ लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो उल्टा हो जाएगा, 2/55। तो 3300 गुणे 2/55। वहां पर दाईं तरफ जब था तो 55/2 था, दाईं तरफ अब बाईं तरफ आया तो क्या हो गया वो 2/55। तो 3300 गुणे 2/55 बराबर 2a प्लस 54d। चलिए हम काटते हैं 55, 11 से काटिए, 11 पचे 55 और 3300 को 11 तिया 33, 33 और आगे 2 जीरो, तो क्योंकि 2 जीरो है तो 11 तिया 33, 300/5 आया। अब 5 को 300 से काटिए, 300 को 5 से काटिए, 5 6 30 और 1 जीरो, तो कितना आया 60। हमारे पास क्या बचा 60 गुणे 2 बराबर 2a प्लस 54d। तो 60 का गुणा 2 में किए तो कितना हो गया यहाँ पर 120। 120 बराबर 2a प्लस 54d। तो 120 बराबर 2a, तो हम यहाँ पर ना 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो 2 बाहर आया तो अंदर क्या बचा a, और 54 का आधा कितना हो गया 27, तो a प्लस 27d। तो अब यहाँ पर 2 का फिर से पक्षांतर कीजिए, अगर दाएं तरफ से बाएं तरफ गया तो गुणा है तो भाग हो जाएगा, तो 120/2। अब यहाँ पर 120/2 और यहाँ क्या बचा दाएं तरफ a प्लस 27d। 120/2 कितना हो गया 60। तो हमारे पास इस समीकरण प्राप्त हुआ, हमारे पास a प्लस 27d बराबर 60। वो क्या हो गया कथन ए। ठीक है, फिर अब हमें सूत्र Tn का लिखना है। Tn बराबर Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हमें कौन सा पद ज्ञात करना है 28वां पद, इसके लिए n का मान कितना हमने लिख दिया 28। तो T28 बराबर a प्लस 28 माइनस 1 इंटू डी। तो 28 में से एक गया तो कितना हो गया 27। T28 बराबर a प्लस 27d कथन 2। कुछ नहीं किया हमने यहाँ पर, फिर से देखिए n का मान 50 है, Sn का मान 3300 है, T28 हमें पूछा गया है, सूत्र हमने लिख दिया Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए S55 बराबर n का मान 55/2, अंदर क्या लिखा है 2a प्लस 55 माइनस 1 इंटू डी। तो ये 3000 Sn का मान रख दिया हमने 3300 बराबर 55/2। 2a 55 में से एक गया तो कितना हो गया 54d। अब हमने 55/2 को पक्षांतर इस तरफ किया तो क्या आया 2/55। तो 3300 गुणे 2/55 बराबर 2a प्लस 54d। ठीक है, अब हमने काटा 55 और 3300 को काटने पर हमें क्या प्राप्त हुआ 60। ठीक है, और आगे 60 के आगे हमारे पास 2 बचा हुआ है, तो 60 गुणे 2 बराबर 2a प्लस 54d। तो 60 का गुणा 2 में हो गया तो कितना आया 120। इस तरह हमें एक समीकरण प्राप्त हुआ a प्लस 27 डी बराबर 60। अब फिर हमने क्या किया Tn का सूत्र लिखा, Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, ए का मान हमें नहीं पता है, डी भी नहीं पता है, तो चलिए T28 बराबर a प्लस 21 8 माइनस 1 इंटू डी। 28 में से 1 गया तो कितना हो गया 27। तो हमें दूसरा कथन प्राप्त हुआ, समीकरण प्राप्त हुआ a प्लस 27 डी बराबर T28। अब आप कथन एक देखिए, एक कथन एक क्या है a प्लस 27 बराबर 60। कथन 2 देखिए क्या है a प्लस 27 डी बराबर T28। तो कथन 1 और 2 का जो बाया पक्ष है वो क्या है समान है। अगर किसी समीकरण, दो समीकरणों का बाया पक्ष समान होता है तो उसका दाया पक्ष भी समान होता है। यहाँ पर देखिए दोनों तरफ a प्लस 27d a प्लस 27d है, तो उसके दाएं तरफ क्या है कथन 1 के साथ, और इसके दाएं तरफ क्या है T28। तो इसके लिए T28 बराबर कितना आ गया हमारे पास 60। कथन 1 और 2 से T28 कितना हो गया 60। तो इस अंक गणित श्रृंखला का 28वां पद कितना है 60। तो इस सवाल में
दोनों सूत्र लगा, पहले एसएन लगा, एसएन लगा के हमने कथन 1 बनाया और एसएन लगा के कथन 1 बनाया और टीएन लगा के कथन 2 बनाया। कथन और 1-2 का हमने क्या किया, कंपेयर किया, दोनों को हमने क्या किया, दोनों का बायां पक्ष बराबर है, इसके लिए दायां पक्ष भी बराबर हो गया। दोनों का बायां पक्ष क्या है, a+27 और दायां पक्ष क्या है, 80, 28 और 60। तो इस तरह हम लोग को T28 बराबर 60 का मान, T28 का मान हमें प्राप्त हो गया। तो इस अंक गणित श्रृंखला का 28वां पद कितना आया, 60। ठीक है, चलिए एकदम थोड़ा कुछ कठिन नहीं है, थोड़ा सा इसमें आप लोगों को अपने थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करना है, दोनों सूत्र लगाना है, कथन बनाना है, समीकरण बनाना है 1 और 2, और वो दोनों समीकरण से हमें मान प्राप्त होगा T28 का। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, इसी ये हमारे पास 3.3 का प्रश्न क्रमांक 8 है। इसी अंक गणित श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 है तथा उनका गुणनफल कितना है, 504। उसका गुणनफल कितना है, 504। तो वे पद ज्ञात कीजिए। यहाँ को 3 क्रमिक पद हमारा कौन है, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो हमारे पास 3 क्रमिक पद कौन से, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। तो यहाँ पर हमने 3 क्रमिक पद लिख दिया। अब पहली शर्त क्या कह रहा है कि ये तीनों पद का योगफल कितना है, 27। तो प्रथम शर्तानुसार तीनों पदों का योगफल, प्रथम शर्तानुसार तीनों पदों का योगफल कितना है, 27। तो तीनों पदों का योगफल मतलब तीनों पदों को जोड़ना है हमें। तो ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी बराबर 27। तीनों पद को जोड़ के हमने क्या लिख दिया, 27। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं ये आगे जो डी है उसके सामने ऋण का चिन्ह है, पीछे जो डी है उसके सामने धन का चिन्ह है। तो इसके लिए डी डी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब देखिए ए गिनिए कितना है, 1 2 3। तो कितना बार ए है, 3 बार। तो 3 ए बराबर 27। तो 27 ए बराबर क्या हो जाएगा फिर, 27/3। तो 27/3 कितना हो गया, 9। इस तरह हमने प्रथम शर्त का उपयोग करके ए का मान प्राप्त किया। तो प्रथम शर्त क्या कह रहा था कि तीनों पदों का योगफल 27 है। तीनों पद को हमने जोड़ दिया और हमें कितना प्राप्त हो गया, 27। और वहाँ पर डी डी कट गया क्योंकि एक प्लस डी और एक माइनस डी है, तो इसके लिए कट गया। 3a बराबर 27, ए बराबर 9। चलिए दूसरी शर्त क्या कह रहा है प्रश्न में, दूसरी शर्त कह रहा है यानी द्वितीय शर्त का अनुसार क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दिख रहा है कि उनका गुणनफल 504 है, यानी कि तीनों पदों का गुणनफल यानी गुणा कितना है, 504। तो a माइनस डी गुणे ए प्लस डी बराबर 504। ठीक है, 504। यहाँ पर देखिए आगे आप देख सकते हैं a माइनस डी है और पीछे क्या है, a प्लस डी। तो a माइनस डी ए प्लस डी गुणे ए बराबर 504। अब आप लोगों को यहाँ पर सूत्र का उपयोग करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर बी की जगह डी दिया गया है, यहाँ पर हमने ए प्लस डी दिया, ए माइनस डी दिया। ठीक है, तो हमें क्या हो जाएगा यहाँ सूत्र, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और हमारा पहले का ये बचा हुआ है तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गुणे ए बराबर 504। तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गुणे ए बराबर 504। हमें ऊपर आप देख सकते हैं कि हमने ए का मान निकाला है कितना, 9। ठीक है, ए का मान 9 निकाला। तो जहां जहां ए दिख रहा है आपको, आप लोगों को वहां पर हम क्या करेंगे, 9 रखेंगे। तो देखिए ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की जगह हमने क्या लिखा, 9 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर गुणे ए लिखा है तो ए की जगह 9 बराबर 504। ठीक है, अब देखिए 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो यहाँ पर 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 9 गुणे 9 था उसको हमने दाएं तरफ किया तो क्या हो गया, बटे 9 बराबर है। तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 4/9। अब हमें 9 का वर्ग कितना प्राप्त हुआ, 81 माइनस डी स्क्वायर। 504 को 9 से काटेंगे तो कितना हो गया, 9 बचे 45, फिर कितना बचेगा 5, तो 9 6 54। तो यहाँ पर हमें 504 को हमने 9 से भाग दिया तो कितना हमें प्राप्त हुआ, 56। तो 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 56। अब देखिए 81 को उस तरफ लेके जाइए दाईं तरफ, तो इधर धन 81 है तो उधर चला जाएगा तो माइनस 81 हो जाएगा। तो माइनस डी स्क्वायर बराबर 56 माइनस
81। तो माइनस डी स्क्वायर बराबर 56 माइनस 81 कितना हो गया? छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटा दे तो कितना हो गया? माइनस 25। तो माइनस डी स्क्वायर बराबर माइनस 25, दोनों तरफ आप माइनस कट कर दीजिए तो डी बराबर 25 हो जाएगा। अब वर्गमूल लीजिए, तो डी बराबर 25 का वर्गमूल कितना होता है? 5। तो वर्गमूल धन भी आएगा और ऋण भी आएगा, धन भी आएगा और ऋण भी आएगा। डी बराबर +5 और -5। तो हम एक बार +5 का उपयोग करके तीनों पद निकालेंगे और एक बार ऋण 5 का उपयोग करके तीनों पद हम निकालेंगे। चलिए देखते हैं। 3 पद हमारे पास, पहला हमें 3 पद निकालने के लिए हमारे पास क्या-क्या मिला है हमें? ए का मान 9 मिला है और डी का मान हमें कितना प्राप्त हुआ है? प्लस और -5। यहाँ पर देखिए ए माइनस डी पहला इस तरफ जो है वो हमने बाईं तरफ मैंने +5 का उपयोग करके निकाला है। तो ए माइनस डी बराबर 9 - 5, क्योंकि डी का मान यहाँ पर +5 है, तो इसके लिए 9 - 5 कितना हो गया? 4। ए तो पहला पद क्या हो गया? ए माइनस डी बराबर 4। ए हमें पता ही है 9, ए प्लस डी 9 धन 5 बराबर 14। तो इस तरह हमें क्या मिल गया है? पहला पद 4, दूसरा 9 और तीसरा 14। चलिए ऋण 5 का उपयोग करते हैं यहाँ पर। ए माइनस डी, तो 9 माइनस माइनस 5। तो यहाँ पर 9 माइनस 5 माइनस माइनस 5 धन 5 हो गया। तो 9 धन 5 कितना हो गया? 14। तो ए माइनस डी बराबर 14। अब ये हमें पता है 9 और ए प्लस डी बराबर 9 ब्रैकेट में -5। तो 9 - 5 कितना होगा यहाँ पर? 4। चलिए ठीक है, तो समझ में आया आप लोगों को? फिर से क्वेश्चन देखिए, नहीं समझा है तो, कि किसी अंकगणित श्रृंखला के 3 क्रमिक पदों का योगफल 27 है और उनका गुणनफल 504 है, तो वे क्रमिक पद ज्ञात कीजिए। तो हमें तीनों क्रमिक पद दिया गया है, ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, ठीक है? तो अब हमें प्रथम शर्त क्या बोल रहे हैं कि तीन योगफल 27 है, तो हमने तीनों को जोड़ दिया। ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी 27 बराबर 3, ए बराबर 27। ए का मान हमें कितना मिला? 9। द्वितीय शर्त क्या कह रहा है हमारे पास? तीनों पदों का गुणनफल क्या है? 504। तो ए माइनस डी गुणे ए प्लस डी बराबर 504। तो अब यहाँ पर सूत्र का उपयोग किया हमने, ए प्लस डी, ए माइनस डी क्या हो गया? ए माइनस डी का ए का वर्ग माइनस डी का वर्ग गुणे ए बराबर 504। जहाँ पर ए वहाँ पर क्या रखना है? 9। तो यहाँ पर ए स्क्वायर की जगह 9 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर गुणे 9। 9 को पक्षांतर किया तो 9 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 504 बटे 9। 9 का वर्ग 81 और 504 को हमने 9 से कट किया तो कितना हुआ? 56। तो 81 माइनस डी स्क्वायर बराबर 56। इस तरह हमें डी का मान पक्षांतर करके डी स्क्वायर बराबर कितना मिला हमें? 25 और डी का वर्गमूल लिया तो प्लस और -5। तो यहाँ पर देखिए एक बार धन 5 का उपयोग करके तीनों पद निकालना है और एक बार ऋण 5 का उपयोग करके हमें तीनों पद निकालना है। तो यहाँ पर हमें 3 क्रमिक पद क्या मिले? 4, 9, 12, 4, 9, 14 और जब ऋण 5 का उपयोग किया तो हमें क्या मिला? 14, 9 और 4, यानी वह अंकगणित श्रृंखला क्या हो जाएगी? 4, 9, 14 और 14, 9, 4, ठीक है? तो इस तरह हमने अंकगणित श्रृंखला के सभी प्रश्नों को हमने कवर कर लिया है और 3.1, 3.2, 3.3, तो ठीक है? अब हमें अगर जितना मैंने आज पढ़ाया आप उतना भी आपने उतना पढ़ लिया है, तो समझ लीजिए पूरा पाठ हमें 1-2 क्वेश्चन जो बड़े-बड़े हैं, जो 3.5 के वो भी मैंने पहले के लेक्चर में सॉल्व कराया है, वो भी ईज़ी है, ठीक है? तो इस तरह आज हमने तीसरा चैप्टर अंकगणित श्रृंखला का आज हमने रिवीजन लिया है। इसमें सिर्फ़ हमें सूत्र का उपयोग किया है कि डी ज्ञात करने के लिए क्या करना है और आगे वाला पद डी ज्ञात करने के लिए पिछले वाले पद में से आगे वाला पद माइनस करना है और आगे वाला पद ज्ञात करने के लिए क्या करना है? पिछले वाले पद में डी जोड़ना है। उसके बाद में 2 सूत्र का उपयोग किया, T(n) बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और एक दूसरा सूत्र है Sn बराबर 2a और n बटे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस चैप्टर में प्रकरण में सिर्फ 2 ही काम करना है कि डी निकालना है और आगे वाला पद निकालना है, Tn का सूत्र लगाना है और Sn का सूत्र लगाना है।
तो इस तरह हमारा यह प्रकरण खत्म हुआ। चलिए आगे आप लोग अपना डाउट बताइए। हाँ, चलिए जिसको जो डाउट है पूछ सकता है। हाँ, अमन? अमन अपना प्रश्न पूछो बेटा। हाँ। अमन? हिना खान। हिना खान। गुड मॉर्निंग टीचर। हाँ, गुड मॉर्निंग बेटा, बोलो। टीचर 3.3 का एक पहला वाला बताओ। 3.3 का पहला वाला उसमें हमें क्या डी और ए का मान दिया है ना? यस ठीक है, टीचर। डी और ए का मान दिया है। तो ए का मान 6 दिया था, डी का मान 3 दिया है, S27 ज्ञात करना है। ए और डी हमें पता है, तो एसएन का सूत्र लगाना है, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 ठीक। तो यहाँ पर n भी दिया है 27 और a भी दिया है 6। तो जिस तरह हमने एसएन का मान, सूत्र में आपको मान रखना है, a दिया है, n दिया है, d दिया है और सूत्र हमारे पास है SN बराबर n/2 2a + n-1 t। तो a का मान रखिए, n का मान रखिए, d का मान रखिए और सब में उसको क्वेश्चन को हल कीजिए। लास्ट में S27 बनेगा 1215। चलिए और अमन। हेलो अमन। अमन। गुड मॉर्निंग मिस। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मिस आपने सेकंड लास्ट क्वेश्चन बताया था ना, उसमें देखिए आपने बोला था संख्या बड़ी है, थोड़ा आपको प्रयास करना पड़ेगा। उसमें मुझे समझा नहीं कैसे ये जो 300 है कुछ। हाँ, कौन क्या बोल 3300 रहे? 3300। हाँ, SN बराबर। हाँ, हाँ क्या हो गया उसमें देखिए, n जो दिया गया है वो बोल रहा है किसी अंकगण श्रृंखला के प्रथम 55 पदों का योगफल, यानी S55 बराबर 3300 दिया है, ठीक है। और हमें 28वां पद पूछा गया है, ठीक है। तो हमें n मालूम हो गया 55 और SN मालूम हो गया 3300। तो पहले हम लोग SN का सूत्र लगाएंगे। SN बराबर n/2 सूत्र लगाए तो SN के सूत्र से हमें समीकरण 1 मिला, ठीक है। a + 27 d बराबर 60। फिर हम TN का सूत्र लगाएंगे, तो TN के सूत्र से भी हमें समीकरण मिलेगा a + 27 बराबर 28। तो दोनों का बायां पक्ष समान है, दोनों का बायां पक्ष क्या है, a + 27d, ठीक है। तो 27d दिया है, तो उस तरफ t 28 है और इस तरफ भी t 60 है। तो दोनों का जब बायां पक्ष बराबर है तो दायां भी होगा, इसके लिए t 28 बराबर 60। वो क्वेश्चन ना बार बार एग्जाम में आया है। मैं आप लोगों को PDF भेज देती हूँ और एकदम फिर उसके बाद उसको देखिए, ठीक है। ओके मिस। PDF में आप प्रश्न हल करके देखेंगे ना तो समझ में आएगा। चलिए ओके, नेक्स्ट। थैंक यू मिस। थैंक यू। निक्की? निक्की शैलेंद्र शर्मा। अमन तेरा म्यूट हो गया था। निक्की? निक्की कुछ पूछना है? बेटा पूछना है पूछो, टाइम खत्म हो जाएगा। ठीक है मैडम, उसको शायद नहीं पूछना होगा। ओके। ठीक है, ठीक है मैडम, यहाँ पर समाप्त करेंगे। हाँ, थैंक यू सर जी, थैंक यू। आगे के लेक्चर में और हम लोग अच्छे से करेंगे जो आप लोगों को नहीं समझा, ठीक है। चलिए, ओके मैडम। नमस्ते।